देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो। लेकिन ये महात्मा गांधी जी ने जो प्रचार किया, ये इंग्लैंड के अंदर इन्होंने स्टडी की है और वहां से बाइबल पढ़ा और बाइबल में से इन बातों को सुना और लोगों को समझाया। मैं कह रहा हूं कि आज यही बात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देने के लिए बुला रहा है और आशीष देने के लिए कह रहा है, कहता है आज मैं हर एक जन को आशीष दूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं यू टर्न मारता हूं, यू टर्न। परमेश्वर मैं यू टर्न ले लेता हूं और आज से मैं अपनी आत्मा को संभालूंगा, मैं आज से अपने शरीर को संभालूंगा। लेकिन मैं सीक्रेट जान गया हूं कि बिना प्रेयर के मैं इसको नहीं संभाल सकता। आपको प्रेयर करना है, बस मैंने बता दिया, आपको राज बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी शरीर और आत्मा को संभाल कर रखा पवित्रताई में, ये वाली सेवा अगर आपने परमेश्वर को दे दी, तो बाइबल बोलती है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। ये यूसुफ ने किया और प्रधानमंत्री बन गया। सीधी सी बात है, सीक्रेट है। अगर आप अपने आप को कितना पवित्रताई में चला सकते हो, आपके ऊपर फैसला है, ये आपका डिसीजन है। आपके अंदर गट्स होने चाहिए, कितना चला सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर उन लोगों को आज रात डबल अनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग करा के डबल रोटियां करने वाला है। आपके काम डबल होने वाले हैं, आपकी जॉब डबल होने वाली है, आपकी सैलरी डबल कराने वाली है, आपके बच्चे डबल होने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम में ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है। जब भी मैं सैलरी के लिए डबल बोलता हूं तो शोक ऊंची आवाज में जरूर बोलते हैं आमीन। परमेश्वर विश्वास करता है कि ऐसे लोगों के लिए कह रहे हैं जो बिलीव करते हैं। जब लूका 9:29 पढ़ते तो उसमें देखते कि वहां पर भी क्लियर लिखा, वहां पर भी और वहां पर भी बताता है, कह रहा है जीसस क्या कर रहा है, कह रहा है जब प्रार्थना कर रहा था, हाँ पढ़ेंगे, जब वो प्रार्थना कर ही रहा था, हाँ तो उसके चेहरे का रूप बदल गया, हाँ, और उसका वस्त्र सफेद होकर चमकने लगा। हाँ देखो, जब वो प्रार्थना कर रहा था, फिर लूका की किताब भी बताती है, कह रहा जब वो प्रार्थना कर रहा था उसका चेहरा बदल गया और कह रहा है कि वो चमकने लगा और कह रहा है कि उसके ऊपर कपड़े भी चमकने लगे। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको तो चमकाएगा चमकाएगा, लेकिन आपकी वस्तुओं का भी परमेश्वर ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। याद रखना, जब यायर की लड़की को जिंदा किया तो परमेश्वर ने उसको रोटी भी खिलाई। इसका मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह सिर्फ के हीलिंग देना जानता है। याद रखना, मेरा परमेश्वर हीलिंग देना नहीं, आपका जुगाड़ करना भी जानता है। आपकी रोटियों का भी जुगाड़ कर रहा है वो। आज रात आपके बिजनेस का भी इंतजाम कर रहा है वो। आज रात आपके घर का भी इंतजाम कर रहा है वो। आपको विश्वास करना है, आपको निराशा से बाहर आना है कि आज पवित्र आत्मा तू मेरे घर का भी इंतजाम करेगा आज। लेकिन मांगना है कि परमेश्वर तू मेरे लिए गाड़ी का भी इंतजाम करेगा। परमेश्वर केवल कह रहा है लोगों को जिंदा नहीं करता, लोगों को हीलिंग ही नहीं देता। हीलिंग देना ही का भी उसका काम नहीं है। वो आपकी जरूरतों को भी जानता है, वो आपकी जरूरतों को भी पूरा करना चाहता है। लेकिन जितने लोग उससे मांग रहे हैं, परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज आपको यह फैसला लेना है कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं, आपने ये दो काम अगर आपने सीख लिए, हो सकता है कि आप कर्जे में हो सकता है आप बीमारी में हो सकता है कि आप डिप्रेशन में हो, लेकिन निराशा से बाहर आ जाओ। आपको प्रेयर करने का फैसला लेना है। आपको दूसरा करके मैं शरीर को अपनी पवित्रताई में और अपनी आत्मा को पवित्रताई में कह रहा चलाऊंगा। कह रहा ये सेवा मैं तुझे दूंगा परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए मेरा परमेश्वर आज रात यूसुफ जैसा डिसीजन लेने वाला है कि मैं इनको ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आप थोड़े दिन के बाद आप अपने बिजनेस को देखोगे। मेरे पास ऐसे ही गवाहियां नहीं आती रोज। मैं कह रहा हूं छत्तीसगढ़ से क्या, मैं कह रहा हूं पंजाब से क्या, मैं कह रहा हूं कि जम्मू से क्या, पाकिस्तान से क्या, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से क्या, आपने हर कंट्री से गवाहियां सुनी है। आपने बॉम्बे से क्या, हर कंट्री से गवाहियां सुनी है। मेरा परमेश्वर चमत्कार करेगा आज रात के बाद। आज की प्रेयर आपकी लाइफ में मिराइकल को लेकर आएगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि यू टर्न मारना है, यू टर्न करा, आप यू टर्न नहीं मारते। करा जब आप यू टर्न मारेंगे आज ब्लेसिंग खुलेगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। जब हम इसी का मत्ती का 17:5 पढ़ते देखो कि परमेश्वर वहां पर इनकी हैबिट चेंज कराने के लिए लेके गया था। कुछ लोग सोच रहे कि शायद इनको अनॉइंटिंग देने के लिए गया था, लेकिन नहीं, परमेश्वर पहले इनको इनकी हैबिट चेंज कराने के लिए गया था, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रहते थे। हाँ पढ़े, इसी का 5 पढ़े, ध्यान से सुनो, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ लिख लो। वो बोल ही रहा था, हाँ, कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, हाँ, और उस बादल में से ये शब्द निकला, मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ, जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यहां पर क्या है, कह रहा है ये बोल ही रहा था। इसका मतलब कि ये बोल रहे थे परमेश्वर को कि हम ऐसे करते हैं यीशु मसीह। यहां पर हमने मूसा और एलिया को देखा और हम 3 वेदियां बना लेते हैं। यहां पर एक तेरा चर्च, दूसरा इस मूसा का चर्च, एलिया का चर्च, 3 चर्च